और बढ़ते हैं आगे। कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। इस महीने 4 बार एक्टिव केस में बढ़ोतरी हो चुकी है। बीते 7 दिन में ही 3 बार बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले महीने सिर्फ 6 जनवरी को 219 एक्टिव केस बढ़े थे। एक्टिव केस यानी कि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, इसमें बढ़ोतरी तभी होती है जब नए केस की संख्या ठीक होने वाले मरीजों और मृतकों की कुल संख्या से ज्यादा हो। कर्नाटक के बढ़ते आंकड़ों ने उड़ाई सरकार की नींद। एक कॉलेज के 40 छात्र और एक अपार्टमेंट के 103 लोग कोरोना पॉजिटिव। फिर हो रही कोरोना नियमों की अनदेखी, लोग कर रहे पार्टी, खत्म हो रहा कोरोना का डर, कोरोना फिर पकड़ रहा रफ्तार। जिस बात का डर था वही हुआ। तेजी से कम होते कोरोना ग्राफ ने एक बार फिर तेजी पकड़ना शुरू कर दी है। केरल के एक स्कूल में कोरोना ब्लास्ट होने के बाद अब कर्नाटक में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की नींद हराम कर दी है। यहाँ पर एक कॉलेज के 40 छात्र और एक अपार्टमेंट के 103 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिलाकर हालात एक बार फिर चिंताजनक होते जा रहे हैं। देखा जाए तो भारत में कोरोना की एंट्री को लगभग 1 साल हो चला है। टीका आने तक लॉकडाउन जैसे कड़े फैसलों से इस वायरस के संक्रमण से बचने की कोशिशें की गई, लेकिन अब जैसे जैसे टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, इसी के साथ कोरोना के नियम भी ढीले पड़ गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी कॉर्नर कर दिया गया है। लिहाजा इसके नतीजे भी नकारात्मक आ रहे हैं और सामूहिक तौर पर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बेंगलुरु की ताजा घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक अपार्टमेंट में पार्टी की गई, लोगों ने एंजॉय किया और जब कोरोना टेस्ट किया गया तो 103 लोग पॉजिटिव आए। ये ऐसा नंबर है जो पिछले कुछ दिनों में देखने या सुनने को नहीं मिला था। सामूहिक तौर पर इतने लोगों का कोरोना पॉजिटिव आना उन दिनों जैसा है जब पिछले साल गर्मी के मौसम में कोरोना अपने पीक पर था। अपार्टमेंट के अलावा एक कॉलेज के छात्र भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बेंगलुरु के मंजुश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 210 छात्रों में से 40 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो वहीं कुछ आइसोलेशन में है। हैरानी की बात यह भी है कि भारत में अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वैक्सीन की दूसरी डोज देनी शुरू की गई है, यानी आम लोग अभी कोरोना वैक्सीन से काफी दूर हैं। यही वजह है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत के वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि मास्क लगाना ना भूलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। क्या आम क्या खास, सभी कोरोना के नियम कायदे का उल्लंघन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात में निकाय चुनाव हो रहे हैं और रूपाणी वडोदरा में चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वो मंच पर चक्कर खाकर गिर पड़े, हॉस्पिटल पहुंचे, उनका चेकअप किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले। रूपाणी के साथ 2 और नेता भी पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी कंपनी में कार्यरत 100 से ज्यादा कर्मचारियों के टेस्ट किए गए, जिनमें 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े थोड़ा डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना ने जब से दुनिया को अपनी जद में लिया है, तब से ही हर वैज्ञानिक और डॉक्टर ने एक दूसरे से दूरी बनाने की सलाह दी है। टीका आने के बावजूद भी चेहरे पर मास्क पहनने और आपस में उचित दूरी बनाए रखने की सलाह कोरोना गाइडलाइंस में सबसे ऊपर है। खासकर केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा। लगातार बड़ी तादाद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोरोना वेरिएंट की भी एंट्री अब भारत में हो गई है। खतरा कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बीते कुछ वक्त से जारी गिरावट के बाद एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि बुधवार को यह आंकड़ा 10,000 के करीब था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में जहां कोरोना के 11,610 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 100 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के कुल केसेस की संख्या 1,09,37,320 है। कोरोना की वापस बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी में जहां सिर्फ 1 बार एक्टिव केस बढ़े थे, इस महीने 16 दिन में 5 बार एक्टिव केसेस बढ़े और बीते 7 दिन में ही 3 बार। अब भी हालात इतने नहीं बिगड़े कि इनसे संभला ना जा सके। इसलिए मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।